गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही पैसे वाला इंसान था। उसके पास में धन दान किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो ये कहानी है जो मैंने कभी कल्याण में पढ़ी थी। मेरे पिता के घर बहुत सारी कल्याणें आती थी, तो उसके अंदर से मैंने ये कहानी बहुत छोटी थी तब पढ़ी थी। तो आज मैं वो उसी कहानी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो राधे राधे दोस्तों। अब मैं इस कहानी को आगे से आपको सुना रही हूँ। तो एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण था, बहुत पैसे वाला था। तो उसका वो वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन उसका काम जो था वो साहूकारों वाला था। वो जो भी करता था ब्याज पे, मतलब जितना भी उसके पास पैसा जेवर जो भी था वो सब ब्याज पे देता था, और वो उसी से अपना सारा काम चलाता था। मतलब उसका काम जो भी था वो मांगने का नहीं था ब्राह्मणों की तरह, वो साहूकारों की तरह से उसको ब्याज भाड़े पर देता था। तो जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी शादी की बात होती है। तो एक दूसरे गांव की एक कन्या जो होती है उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। तो जो कन्या के माता पिता होते हैं वो भी अच्छे पैसे वाले होते हैं, और वो हर चीज़ को उसको देते हैं। मतलब बहुत सारा गहना, बहुत सारा दहेज, हर सामान उसको देते हैं। तो वो जो साहूकार था, उसकी आदत सारी साहूकार वाली थी। तो उसको जब इतना सब धन मिल गया तो उसको और भी ज़्यादा लालच आ गया। अब वो लालच आ गया तो वो अपनी पत्नी से एक दिन कहता है कि तुम ये इतना सब गहना पहनती हो, ये सब अच्छा नहीं लगता है। देखो कितनी अच्छी सी इसमें नक्काशी है, इसमें मैल भर जाएगा। ये कान में जो आपने बड़े बड़े झुमके पहने हैं ये कहीं गिर जाएंगे टूट के। जो हाथ में तुमने चूड़ियाँ बहुत बड़े बड़े कड़े पहने हैं, इसको आप घर का काम करोगी, बर्तन साफ करोगी तो इसमें मैल भर जाएगा। तो मतलब वो इस तरह से बहाने बना बना के उसने सारी कहानी उसको अपनी पत्नी को समझा दी कि भाई इस तरह से ये ठीक नहीं है तुम्हारा जेवर पहनना, और इसको सबको उतार के मुझे दे दो। तो अब उसने पत्नी ने कहा कि देखो ये तो औरत का एक गहना होता है, जेवर पहनना है, मंगलसूत्र पहनना है, नाक में लौंग पहनना है, कानों में कुंडल पहनना है, माथे पे टीका पहनना है, तो पैरों में पायल, ये तो सब एक सुहागन औरत का प्रतीक होता है। तो ये तो मेरे माता पिता ने दिया, तो ये तो मुझे कम से कम पहनने दो। उससे कहा नहीं, जब तुम कहीं जाओगे तब पहनना ठीक है, ऐसे पहनना सही नहीं है। तो उसने जो है उसको सारा सामान को उतार के उससे रखवा लिया। अब उसने क्या करा कि अपना एक मंगलसूत्र और एक कानों के बुंदे और पैरों की पायल और नाक की लौंग, इतनी चीज़ लेने के बाद बाकी सारा सामान उतार दिया। अब वो, लेकिन वो तो ठहरा साहूकार, मतलब उसके विचार जो थे वो साहूकार जैसे थे, था तो वो ब्राह्मण ही। उसने कहा यार अभी भी ये पहने रखती है तो ये सब घिस जाएंगे। मतलब उसका कहना था जो रोज़ आदमी पहनेगा सोने चांदी की चीज़, तो काम में जब इस्तेमाल हो गया हाथ पैर वो चीज़ें घिसेंगी। तो उसने कहा कि यार अभी भी इसको उतरवाना चाहिए। तो फिर वो और बहाने बनाता है कि देखो जब तुम कहीं जाओगी तब पहनोगी तो अच्छा लगेगा, घर में कौन देखता है, घर में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके तुम पायल को उतार दो, कानों के उतार दो, कौन देखता है कानों के, मंगलसूत्र भी उतार दो। तो बेचारी अब वो सोचती है कि मुझे रहना तो उस पति के साथ ही है। अब ठीक है, अब जो जो ये कह रहा है अपना जीवन काटना, क्योंकि पहले जो महिलाएं होती थी वो इतनी बहस तो करती नहीं थी। उन्हें लगता था ठीक है अब जो पति कह रहा है, माँ आपने शादी कर दी है तो मुझे जीवन तो यही काटना है। तो अब जो ये कह रहा है कि उसके हिसाब से ही चलना है तो चलो मैं उतार कर दे देती हूँ। तो एक वो नाक की जो लौंग होती है वो अपना रहने देती है। वो कहती है कि देखो एक माथे में बिंदी, एक मांग में सिंदूर, एक नाक की लौंग, ये तो मेरे साथ रहने दो कम से कम, जिससे ये तो पता चले कि मैं एक शादीशुदा एक सुहागन औरत हूँ। तो कहता चल ठीक है एक नाक की लौंग रख ले, बाकी वो उसका सारा गहना उतरवा के अपने रख लेता है। अब भगवान देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही कंजूस आदमी है, ऐसा सारे औरत का सभी गहना उतरवा दिया। तो वो एक बहुत ज़्यादा गरीब, मतलब फटे हुए कपड़े पहन के और बहुत ज़्यादा गरीब बन के आते हैं। तो अब वो ब्राह्मण क्या करता है कि उसे लगता है, उसके यहाँ एक नौकर भी होता है, तो उसे लगता है कि मैं अपनी पत्नी से खाना बनवा के ले, मतलब एक तरीके से उसको अच्छा नहीं लगता है कि मेरे घर से खाना भी मेरे घर से आए। तो वो नौकर से ही बोल देता है यार अब मेरा घर दूर है, तू अपने घर से ही खाना बनवा के ले आया कर। तो वो खाना भी नौकर से ही बनवा मंगवा लेता है, उसे ही खा लेता है, मतलब पैसा खाने में भी नहीं खराब हो। तो भगवान को मतलब बहुत अजीब सा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, अब इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं।
फटे हुए कपड़े पहन के, बहुत ज़्यादा दुबले पतला शरीर करके, और बहुत बुरी हालत से वहाँ पहुँचते हैं। तो कहते हैं कि भाई मेरे एक बेटी है और मुझे उसकी शादी करनी है, और मुझे कुछ दे दो इसमें से दान दक्षिणा, जिससे कि मैं या तो शादी का खर्चा उठा सकूं, या कुछ देन लेन का या दावत का, मतलब जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो मुझे थोड़ा बहुत दान के रूप में दे दो। तो वो कहता है कि मेरे पास में कहाँ है, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, मैं तो खुद इस नौकर से घर से खाना मंगा के खाता हूँ, मैं तो पता नहीं अपने घर का कैसे कैसे गुजारा करता हूँ, और तुम मुझसे मांगने के लिए आ गए, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तो अब दूँ जब मेरे पास में कुछ हो। तो उसने कहा तुम तो ब्याज का काम करते हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मैंने कहा मैं ब्याज का काम करता हूँ तो इसलिए थोड़ी करता हूँ कि मैं लोगों को फ्री बांटने के लिए करता हूँ, मेरे पास तो खुद नहीं है। तो अब वो चालाक कितना था ना, कपड़े भी ना उसने वो पहन रखे थे जिसमें जो होता ना पुराने टाइम में एक रफ़ू करा के पैमद लगवा लेते हैं, तो उसने कपड़े ही फटे हुए पहने हुए थे। तो उसने कहा देखो अगर तुमने कपड़े फटे पहने तो मेरे भी कपड़े फटे हैं, मेरे पास ही बहुत अच्छे कपड़े नहीं है, आपको ये लगता है कि मैं बहुत रईस आदमी हूँ, थोड़ा बहुत ब्याज भाड़े पे काम करके मैं अपना जैसे तैसे गुजारा चलाता हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, बस एक नौकर वोकर का किराया वराया वो तनख्वाह वगैरह दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा चलो तो मुझे नौकर के रूप में ही रख लो। तो वो कहता है नौकर मेरे पास में है, मैं कहाँ से रख लूँ तुम्हें नौकर, मुझे नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं, तुम जाओ। तो वो कहते हैं कि देखो ऐसा तो नहीं होता है, तो मुझे कुछ ना कुछ दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त पे दे सकता हूँ कि तुम मुझे अपनी कोई वस्तु दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, और जब तुम मुझे वो वस्तु पैसे वापस दे दोगे तो मैं तुम्हारी वस्तु वापस कर दूँगा। आप मेरे पास से कुछ भी आभूषण ले आओ, जो भी आपके पास में हो वो मेरे पास में रखने के लिए ले आओ। जैसे ब्याज पे पैसे देते हैं ना, तो जैसे गहना रख लेते हैं, सोने का हार रख लिया, अंगूठी रख ली, कुछ भी रख लिया, उसके बदले में दे दिया। तो वही वो कहता है ब्राह्मण कि आप जाओ और कुछ भी ऐसा ले आओ और मैं आपको दे दूँगा। अब वो सोचता है कि मैं, अब भगवान सोचते हैं कि यार मैं तो फंस गया, अब क्या करूँ। तो कहते ठीक है मैं इसकी पत्नी के पास ही जाता हूँ। तो वो अब उसकी पत्नी के घर पहुँचते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी की शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ, तो बेटा कुछ अगर तुम्हारे से सहायता हो जाए, मुझे कुछ दे दोगे तो मैं अपनी बच्ची की शादी कर पाऊँगा। तो वो कहती है कि मैं आपको सब कुछ दे देती ब्राह्मण देवता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने पति से इतना डरती हूँ, और मेरे पति ने मेरे पास कुछ छोड़ा भी नहीं है, वो सब कुछ मेरा गहना वहना सब उतरवा के रख चुके हैं, मेरे पास में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिस जो मैं आपको दान के रूप में दे सकूं। तो वो कहते हैं देखो मैं तो जहर लेके आया हूँ और मैं जहर खा के यहीं मर जाऊँगा अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगी। अब वो सोचती है पत्नी कि अगर ये जहर खा लेंगे, भगवान ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण उनको तो पता ही नहीं होता ये भगवान मेरी परीक्षा लेने आए, उनके ब्राह्मण अगर यहाँ जहर खा लेंगे तो मांगने आए हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उनकी बेटी का पता नहीं क्या होगा। तो वो बेचारी कहती है चलो ठीक है, मेरे पास वो देखो कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक नाक की लौंग है। तो बेचारी वो नाक की लौंग उतारती है और वो कहती है भगवान से कि ये मेरे पास है, उसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे एक सुहाग की एक निशानी, बस एक नाक की लौंग मेरे पति ने छोड़ी है मेरे पास, तो मैं आपको दे देती हूँ, और इससे जो आपको पैसा मिल जाए वो आप अपनी बेटी की शादी में लगा दीजिए। तो वो ब्राह्मण कुमार वहाँ से चल देते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई चलो, मैं इसी से जो भी होता है गुजारा करूँगा। अब वो जाते हैं वहाँ साहूकार के पास में और वो नाक की लौंग दे देते हैं, कहते हैं ला भैया मुझे तो इसमें पैसा दे। अब वो साहूकार जो होता है ना, वो अपनी पत्नी की, क्योंकि उसका तो हर गहने पे निगाह होती है कि मेरी पत्नी ने क्या क्या पहन रखा है, तो उसे सब कुछ पता होता है। कहता है ये तो लौंग मेरी पत्नी की है, अब ये कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी की लौंग इनके पास कैसे आई। तो वो कहते हैं कि भगवान जो उसके पास मांगने के लिए आए हैं भिक्षा के रूप में, तो वो कहते हैं कि भाई मुझे इससे क्या लेना देना, मैंने तुझे चीज़ दे दी ना, तू मुझे उसके बदले में धन दे। तो वो कहता ठीक है ना, मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन ये लौंग मेरी पत्नी की है। उसने तेरी पत्नी की कैसे हो गई, मैं लेके आया हूँ ना, मैंने तुझे दी है ना, तो तू मुझे दे। अब वो दे देता है ब्राह्मण को पैसे के, भाई ये लो पैसे, और वो लौंग रख लेता है। अब उसका पारा जो है बहुत बुरी तरह से चढ़ जाता है कि ये तो मेरी पत्नी की लौंग है और इसने जो दे दी, आज मैं जाके इसको देखता हूँ, आज या तो ये रहेगी घर में या मैं रहूँगा। अब वो अपने आस्तीन चढ़ाते हैं और उन्होंने कहा ठीक है आज जाकर मैं इसकी तबीयत साफ़ करूँगा। अब वो क्या होता है कि जो उनकी दुकान पर नौकर होता है साहूकार के, तो वो लड़का देख लेता है, वो भागा भागा आता है और कहता है कि आपने ऐसे ऐसे नाक की लौंग दे दी थी क्या।
तो कहती है कि हाँ कोई मांगने आए थे तो उनकी बेटी की शादी थी, मैंने दे दी कि आज तुम्हारे पति देव वहाँ से चल के आ रहे हैं और आज तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, बहुत गुस्से में आ रहे हैं। अब वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ, वो तो इंसान मुझे छोड़ेगा ही नहीं, जान से मार ही देगा। तो बेचारी वो बेबस होती है, तो फिर क्या करती है, एक जहर का वो लेती है कटोरा और उसमें जहर मिला लेती है और कहती है भगवान अब मेरे पास तो ये आखिरी सहारा है, उसके अलावा और कोई सहारा ही नहीं है। और वो उधर से साहूकार अपने बाजू चढ़ा के घर की तरफ भागा चला रहा है, आज तो मैं जाके उसे देखूंगा, आज मैं जो भी होगा देखूंगा। तो वो आता है अपने उधर से, इधर से वो अपना कटोरा लेती है और पीने के लिए मुंह पे लगा लेती है कि महादेव वो भगवान आज मेरी तुम लाज बचा दो। पता नहीं जो भी था ब्राह्मण जो मांगने आया था, मैंने उसको वो लौंग दे दी उसकी बच्ची की शादी के लिए। अब मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है, अब तो आप जो मेरी इज्जत बचाओ तो ठीक है, नहीं बचाओ तो ठीक है, मैं तो ये जहर खा के अपने प्राण दे देती हूँ। उससे पिटने से तो यही अच्छा है। जैसे ही वो कटोरा मुंह के पास लगाती हैं तो भगवान उसकी लौंग को खटाक से जहर के प्याले में गिरा देते हैं। तो वो देखती हैं, एकदम आवाज़ होती है तो वो हाथ डालती हैं तो वो उनकी लौंग होती है। तो वो लौंग निकाल लेती है। इधर क्या होता है, साहूकार घर में घुस जाता है। वो कहता है कि कहाँ है तुम, कहाँ है तेरी लौंग, कहाँ है नाक के। तो उसने कहा लौंग तो मेरे ये रही नाक में। ये लौंग कैसे हो सकती है, मैं तो अपनी लौंग अभी तिजोरी में रख के आया हूँ वहाँ पर, तूने लौंग उतार के दी थी। कि नहीं मैंने तो कोई लौंग उतार के नहीं दी, मैं तो इस लौंग को उतार के बहुत दिन हो गए थे पहने हुए नाक में, तो मैं इसको उतार के साफ़ कर रही थी, सो मैल वैल हो गया था तो मैं तो इसकी साफ़ सफाई कर रही थी, और मैंने तो कोई किसी को लौंग नहीं दी है। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी एक लौंग अपनी तिजोरी में रख के आया हूँ, वो भी तेरी लौंग थी और मुझे अच्छे से पता नहीं है क्या। तो उसने कहा देख लो भाई ये लौंग भी मेरे हाथ में, आप देख सकते हो। और वो साहूकार भगा 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 जाता है, अपनी दुकान खोलता है, तिजोरी खोलता है। तो जैसे तिजोरी खोलता है वो देखता है कि वहाँ वो लौंग नहीं है। अब उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि लौंग नहीं है। तो उसका मतलब ये था वो कौन थे। तो वो भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि वो मैं ही था और मैं ये तेरी परीक्षा ले रहा था कि तुम किस हद तक कंजूस हो, कहाँ तक मतलब अपने आप को नीचे गिरा सकते हो कि कंजूसी के मामले में कि आपने अपनी पत्नी तक का भी सब कुछ सारी चीज़ें ले ली, उसकी एक लौंग तक भी नाक में बड़ी मुश्किल से छोड़ी। तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो उससे फिर उसे साहूकार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर भगवान के चरणों में पड़ जाता है। और फिर वो कहता है कि भगवान अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और मैं भी ये सब दान पुण्य करके लोगों के साथ और भगवान की भक्ति में और गंगा किनारे जाके भगवान का भजन करूँगा। आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं जिस मोह माया में पड़ा हुआ था, तो उस मोह माया से मैं मुक्त होकर के मैं सारी गरीबों में दान करके और गंगा किनारे जाके आपका भजन करूँगा। तो ये एक मेरी छोटी सी कथा थी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे इस बारे में बताइए। धन्यवाद।